सूर्य किंग ऑफ प्लैनेट है। अगर देखा जाए सभी ग्रहों के राजा सूर्य कहे जाते हैं। तो जब भी सूर्य का परिवर्तन होता है तो ऐसी परिस्थिति में चाहे वो विश्व के राजनैतिक पटल पर देखा जाए और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत देखा जाए, सभी परिस्थिति के अंतर्गत विश्व की राजनीति में बहुत परिवर्तन आता है, विश्व के आपसी रिलेशन में बहुत परिवर्तन आता है। एक पर्सनल एक कंट्री के अंतर्गत जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके काम करने के तरीके में बहुत परिवर्तन आता है। वहाँ के राजाओं की सोच, जो वहाँ के नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी सोच में बहुत डिफरेंस आता है। तो सूर्य का परिवर्तन साधारण नहीं होता। जब ग्रह का राजा अपना राशि परिवर्तन करता है तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। लेकिन इस बार का परिवर्तन कुछ खास है। क्यों खास है? अभी तक सूर्य अपनी नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे थे। नीचस्थ राशि तुला के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जहां पर सूर्य अपने आप को कंफर्टेबल फील ही नहीं करते, उनको वहां अच्छा नहीं लगता है। और जिस कारण से आप लोग देख भी रहे हैं कि बहुत सारे जो उत्पात हैं, चाहे वो प्राकृतिक उत्पात देखा जाए, चाहे वो भूकंप इत्यादि को लेकर के देखा जाए, और चाहे वो देश में आपसी टकराव को लेकर के देखा जाए, वो सब कुछ हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। और चाह करके भी, इसीलिए क्योंकि सूर्य नीचस्थ है, तो चाह करके भी जो कंट्रियां इसको ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहती है, जो नेता इसको ठीक करने का प्रयास करना चाहते हैं, वो भी किसी स्तर से कामयाब हो ही नहीं पा रहे हैं इन प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के, या जो भी आपस के युद्ध इत्यादि के वातावरण है उसको लेकर के। अब सूर्य क्योंकि मंगल के घर में जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल भी उसी दिन राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल स्वग्रही परिवर्तन करने के कारण साथ में सूर्य के होने का रुचक नामक, जिसको हम पंच महापुरुष योग में से एक महत्वपूर्ण योग बताते हैं, उसका संयोग बनेगा। अब इसका विशेष प्रभाव कौन कौन सी राशियों पर पड़ेगा? कुंभ, सिंह, वृष और वृश्चिक। यहां पर क्योंकि वृष राशि के 7th हाउस में जाएंगे, तो ये जो पंच महापुरुष योग है उसमें से एक महत्वपूर्ण योग रुचक जो है उसकी तैयारी कराने वाले हैं। उसी प्रकार सिंह के लिए, क्योंकि केंद्रस्थ हो जाएंगे, केंद्र में पहुंचने से रुचक नामक महायोग बनाएंगे। वृश्चिक में स्वयं गोचर करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप कभी भी आदरणीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखेंगे, तो उनके कुंडली में बाकी चीजें आपको शायद बेहतर नजर नहीं आएंगी। आपको खुद भी विचार आएगा कि इतनी इस प्रकार की कुंडली वाला व्यक्ति देश के इस प्रकार और विश्व में इतना नाम हो, या देश के सर्वोच्च पद पर जाकर के पहुंचे, ये शायद मुश्किल दिखता है। चंद्रमा भी उनका नीचस्थ है, लेकिन एक ही वो योग है जिसको पंच महापुरुष योग में से कहा जाता है, वो रोचक योग ही है जिसको तैयार कर रहे हैं सूर्य परिवर्तित होकर के, मंगल परिवर्तित होकर के। उसी एक योग के कारण उनको इतनी सुंदर सफलता प्राप्त हुई है, और वो जो डिसीजन लेते हैं, जो उनका डिसीजन मेकिंग पावर होता है, इसलिए वो इतना स्ट्रांग होता है कि रोचक योग जिस कुंडली के अंतर्गत है वो पे डिसीजन लेने से डरता नहीं है। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत स्पेशली अगर मैं देखूं तो वृष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए, इन 4 राशियों के लिए जो पंच महापुरुष योग है उसका सबसे बेहतरीन पंच महापुरुष योग में से रोचक नामक योग की तैयारी होगी, और वो बहुत लाभप्रद होगा।